बहुत सारी चीज़ें पिछले 6-7 दिन से तो मैंने सन नहीं देखा है, तो आज मैं काफ़ी भूर बिकॉज मैं मिक्सिंग कर रहा था और पिक्चर डिलीवर करना है। ये ऐसी पिक्चर है जो मतलब मुझे लगता है मैं तो सो रहा ही नहीं हूँ, पर मैंने सब बाकी लोगों डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्लीपलेस नाइट्स दी हुई है बिकॉज पिक्चर काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हो चुकी है, जैसे आप जानते हैं। हम पे बहुत सारे केसेस हैं, पर अगर कहानी के बारे में बात करें, सो द आइडिया वॉज कि मैंने कॉकटेल जस्ट अबाउट ख़त्म की थी और मैं जा रहा था 2 महीने डिस्कनेक्ट करने, और तभी सिद्ध गरिमा ने मुझे एक सीन सुनाया जो एक लड़का और लड़की, शिव और सायरा का कैरेक्टर, मिलते हैं एक चॉकलेट शॉप में एंड दे फील दिस इनसेन कनेक्ट विथ ईच अदर। इतना ही था। Did I meet you here? No, when I came back, I met her. When I came back from the so वो कहानी मेरे दिमाग में रही एंड द होल आइडिया वाज, मुझे लगता है कोई इनसे भी पूछो, ये लव स्टोरियाँ इतनी सुनते होंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं बचे। लड़का लड़की मिलते हैं, कंफ्यूज है क्या करना चाहिए लाइफ में। एक लड़की फॉरवर्ड पिक्चर तो लड़की कंफ्यूज है कि उसको लाइफ में बच्चों नहीं होना है, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल, फिर म्यूजिकल लव स्टोरी, सब हो चुकी है। सो मुझे लगा कि कोई कॉन्फ्लिक्ट बचा नहीं है एंड क्योंकि हम कलयुग में है, हम झूठ बोलते हैं और इतनी सारी टेक्नोलॉजी हमारे अराउंड, लेकिन हम हद से ज़्यादा लोनली हैं। सुशांत ये इमोशन को सबसे ज़्यादा समझता होगा। सो इस टाइम पे मुझे कहानी करनी थी जिसमें दो लोगों का देजावू / कनेक्टेड फीलिंग को एक्सप्लेन करे। सो वैसे कहानी चालू हुई और फिर मुझे नहीं लगा मैं डायरेक्ट करूँगा, मुझे लगा होमी डायरेक्ट कर लेगा, मुझे लगा कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट कर लेगा, पर खुद ना मेरा इस शायद कहानी के साथ कुछ रब्ता था। समटाइम्स यू डोंट चूज द स्टोरी, इट चूजेस यू। और इन दोनों को भी मैंने बहुत रिलक्टेंटली कहानी सुनाई, मतलब ऐसे कुछ और बात हो रही थी। रिलक्टेंटली नहीं, बट आउट ऑफ द ब्लू। मतलब इट वाज नॉट लाइक कि बैठे हैं कहानी सुनाने के लिए, कुछ और सुनाने के लिए बैठे थे और ये सुना दिया। रिलक्टेंट बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट बीच में ही फेल्ट कि मैं क्यों सुना रहा हूँ तुझे। वो रिलक्टेंट हुआ ना, इमोशन। मतलब हम मिले नहीं है इस चीज़ के लिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो फिर क्या होता है, आई वेंट ऑन विद द स्टोरी एंड आई फील इनफैक्ट हम तीनों का कहीं ना कहीं इस राब्ता कुछ तो था, कुछ तो कनेक्शन था, बिकॉज एज ही सेड आई थिंक द फिल्म काइंड ऑफ चूजेज यू इन अ वे समटाइम्स एंड या सॉरी आई कट योर क्वेश्चन। नो, बट आई थिंक द रीजन आई मेड द फिल्म इज द टू ऑफ देम। ऑनेस्टली, मतलब मैं ये नहीं बोला पहली आपने इमेजिन कर लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं इन दोनों से मिला और इन दोनों का जो ऑब्सेशन है स्क्रिप्ट के साथ था। लाइक मैं जब सुशांत को मिला, हम कुछ और बातें कर रहे थे, स्क्रिप्ट लेके गया, एक्चुअली वो ये कहानी बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ जब उसने सुनी। इट बी मोर इंटरैक्टिव, वरना मैं ही बकबक करता रहूँगा। सुशांत, मैं उसमें ब्योमकेश की तैयारी कर रहा था, तो मैं किसी और जोन में था, लेकिन इन्होंने मुझे 3 स्क्रिप्ट सुनाई जो कि रोमांटिक फिल्म्स ही थी और अच्छी फिल्म थी, और 4th मेरे लिए नहीं थी और मुझे सबसे अच्छी लगी। और सबसे अच्छी लगी, सबसे इंट्रीगिंग लगी, सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि क्या कैसे, और मैं उसी के बारे में पूछने लगा। और फिर जब मुझे स्क्रिप्ट मिली उस चीज़ की, तो मैं ब्योमकेश कर चुका था और दिवाकर के साथ बहुत सीखने को मिलता है, लेकिन और ऐसा लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठे हो। तो मैं गोवा में चिल कर रहा था और वहाँ पे मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी। मैं रीइंकार्नेशन को नहीं मानता, और जिस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ उसकी कहानी सुनने के लिए वो कहानी को बहुत ही मज़ेदार होना चाहिए कि मैं वो 3 घंटे तक हिलूँ नहीं। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। रीइंकार्नेशन मैं मानता नहीं, लेकिन वो 3-4 घंटे जो है मैं भूल गया कि मैं मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा था आगे क्या होगा, कैसे होगा आगे। दिस इज़ what decides I think the fate of the film also. It is not what the film is about, it is how the story is told. And exactly इसी रीज़न की वजह से मैं, और मुझे सारे कैरेक्टर्स, वर्ल्ड सबसे इंट्रोड्यूस डीनू नहीं कराया था। इन्होंने नरेशन दी थी तो मुझे दिखे, ये लोग पहली बार दिखे थे। एंड व्हेन ही स्टार्टेड डायरेक्टिंग, सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट जब हम लोग काम कर रहे थे, वी वर सो श्योर कि क्या वर्ल्ड है, क्या कैरेक्टर्स है, बट एट द सेम टाइम हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे और कितना सही हो सकता है, या हमें ऐसा समझ लीजिए कि हमें पता था कि क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वी वर फिगरिंग इट आउट। और जब ऐसा होता है ना, तो अच्छा होता है, ख़राब होता है, वो तो 9 तारीख को पता चली जाएगा, लेकिन नया बहुत होता है, और नया होता तो उसकी जैसी फिल्म पहले रिलीज़ नहीं होती। मैं पूछ सकता हूँ। सो मुझे बताओ सुशांत कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन था पहले दिन जब आपने इनके साथ सीन किया था? आप कोई प्री कंसीव नोशन के साथ आए थे और फिर आप थोड़ा सेट पे सरप्राइज होते, ऐसा मुझे कोई He was a fan, you didn't know? 2 बार, एक बार तो हम लोग को शुरू से कुछ अंदाज़ा था, फिर मैंने ऑडिशन दिया था जिसमें कृति जो है, मैंने ऑडिशन दिया था, मतलब हाँ हम लोग साथ में ऑडिशन दिया। तो जनरली क्या होता है कि आप एज एन एक्टर इम्प्रोवाइजेशन करने से थोड़े से डरते हैं कि दूसरा वाला अगर कुछ करेगा नहीं तो आप बेवकूफ़ बच जाओगे, क्योंकि वो लिखा नहीं हुआ।
लेकिन जब मैंने किया और इसने उस पर रिएक्ट किया और नया इम्प्रूव किया तो लगा कि अरे मज़ा आएगा. एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट ही डीनो वाज सेइंग कि इस वजह से ही मेड द फिल्म बिकॉज ही सॉ दैट कि इट वाज ऑलरेडी देयर. ऑफ कोर्स वी वर्कड ऑन मेनी अदर एस्पेक्ट्स, लेकिन वो चीज़ जो मुद्दे वाली बात है वो केमिस्ट्री पहले से थी. वी नेवर वर्कड ऑन द केमिस्ट्री. इनफैक्ट हमसे पूछते रहते हैं कि कैसे है क्या है, बट हमने कभी केमिस्ट्री पे कुछ काम आप ये नहीं किया. सोचेंगे जब आप पिक्चर भी देखेंगे. बट इन दोनों का अगर मैंने ये सेम स्क्रिप्ट खाली सुशांत और किसी और एक्टर के साथ बनाई होती या कृति और किसी और एक्टर, इट वुडंट बी एज स्पेशल बिकॉज सम आई हैव नोटिस दिस. जितनी पिक्चरें मैंने बनाई है लाइक जैसे अभी एक हमारी पिक्चर आई हिंदी मीडियम, उसमें जो इरफान और सबा की केमिस्ट्री इट कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एनी अदर कैरेक्टर. शायद वो पिक्चर नहीं चलती. दीज टू हैव दैट स्पेशल वी कैन कॉल इट अ राब्ता विद ईच अदर wherein when they play a scene the scene comes alive. You want to watch it. Like I feel a director is like an excited kid when you put candy in front of him is when the scene comes alive. So except I think 80% because we spent 2 months together. 2 महीने हमने गुजारे प्रेप करने में because he believes in a lot of pre-production, she believes in no pre-production. So ये उनका एक What you mean? मतलब नया था इनके लिए. तो इसको I had to, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट था जिसको मुझे बोलना है तू पढ़ मत, तू बस चिल कर, तू पढ़ मत. और इसको मतलब मार के पढ़ाना पड़ा. तो ऐसा इनका दोनों का राब्ता था. करेक्ट. तो ज़्यादा बोलते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुशांत आप दोनों का कृति काफी अच्छा कनेक्शन है. क्या आप देखा जाए तो बहुत अच्छा कनेक्शन देखा भी गया, चाहे वो रियल लाइफ में, चाहे रियल लाइफ कहीं भी अगर दोनों जगह बहुत अच्छा कनेक्शन. 9 जून तक तो सुपर है. ये उसके अलावा This is not right. आप दोनों बहुत अच्छे, मतलब आपने इंजीनियरिंग भी की है. नहीं, he is not passed. ये ये उसको रोज यही बोलती है, तो आज मैंने बोल दिया. ये अभी भी अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हैं, अभी भी वो सारी बुक्स पढ़ता है. तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों की बॉन्डिंग इंजीनियरिंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये तो कॉमन चीज़ है कि है, बट इस पे जब बात शुरू होती है तो वन साइडेड कॉन्वर्जेशन होती है. यहाँ से कुछ आवाज़ नहीं आती है. तो ये पूरी तरह से फिल्मी है. क्या कहेंगे? मैं फिल्मी नहीं, मैं फिल्मी नहीं हूँ. ये ज़्यादा बोलना पसंद है मुझे, ज़्यादा सुनना पसंद है. इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती. इसीलिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम दोनों को बहुत पसंद है. जैसे खाना में बहुत पसंद है. पिक्चर में उल्टा है ना. पिक्चर में इसे बोलना पसंद है और इसे सुनना या बोलना दोनों पसंद नहीं है. एक एक्सप्लोर तो आपने किया, आपने कहा एक्सप्लोर किया, लेकिन एज एन एक्टर बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग भी रह गया होगा आपके लिए रोल. कहाँ आप ब्योमकेश बख्शी कर रहे हैं, फिर धोनी आप कर रहे हैं, और यहाँ पे तो और एक फिल्म में आपको 2 जोन में जाना है. ये बिल्कुल तो आपने सही चैलेंजिंग हुआ होगा. आपने बिल्कुल सही बोला. और एग्जैक्टली दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई चूज़ टू डू अ फिल्म. अगर मुझे अपनी समझ से, जो मुझे लगता नहीं है कि कोई एब्सोल्यूट समझ है, लेकिन मुझे अपनी समझ से लगे कि कमर्शियली वाइबल फिल्म है, हिट वो क्या है, ब्लॉकबस्टर टाइप फिल्म है, लेकिन मुझे लगेगा कि कैरेक्टर कर लूँगा मैं, तो फिर मैं नहीं करूँगा. मैं कितनी भी अपने आप को मनाऊँ लेकिन मैं नहीं करूँ, मैं हाँ नहीं बोलूँगा. मुझे हर बार लगना चाहिए कि यार ये बार शायद नहीं होगा. ब्योमकेश में ऐसे ही लग रहा था, धोनी में ऐसे ही लग रहा था, और धोनी करने के बाद लगा कि एक फिल्म में 2 कैरेक्टर वो भी इतने अलग अलग शायद नहीं हो पाएगा. लेकिन मैंने अपने आप को कन्विंस कर दिया. देखते हैं कि आपको क्या करें. एक्चुअली सुशांत को मैंने पूरी पिक्चर की ड्यूरिंग में उसका ये था कि मैं उसे कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं देता, लेकिन अभी मैं मिक्स में इसको देख रहा था. एंड आई थिंक उसका अगर आप सुशांत के दोनों कैरेक्टर देखिए, और ऑल्सो स्क्रिप्ट में ऐसा है कि आप बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं कर सकोगे दोनों लोगों को. दोनों लोग बात करते हैं. हमारी पिक्चर में कोई भी साइलेंट कैरेक्टर नहीं है. दोनों लोग बात करते हैं. दोनों लोग का एक ग्राफ है, जर्नी है, जो आप सिमिलर भी बोल सकते हैं, अलग भी बोल सकते हैं. पर आप इन दोनों को अगर मैंने साथ सीन कराया, यू विल नॉट रिकग्नाइज इज द सेम पर्सन. दैट इज हिज स्ट्रेंथ एज एन एक्टर. मतलब इज लाइक अ कमीलियन, घुस जाता है. कृति ऑन द अदर हैंड इज सो स्पॉन्टेनियस दैट शी इज गॉट दिस very relatable energy which you connect with. So that value together. अभी कोई गाने आप देख लीजिए. नहीं, वो तो आप देख सकते हैं ना, आप पढ़े लिखे लोग हो, बहुत ज़्यादा पढ़े. कोई भी फिल्म आप देख लीजिए, अभी टाइगर के साथ जो फिल्म आई थी वो भी आप देख लीजिए, वो आज की यूथ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है कहीं ना कहीं. बिकॉज वो आज की यूथ है ना. जी. तो ये यूथ नहीं है, ये थोड़ा मैच्योर बट एक्चुअली ये उससे बड़ा बच्चा है. The thing is, Sushant Singh, I would like to on record state that don't looks are deceptive. ये बहुत ही अच्छा एक्टर है. सो एक्चुअली ये मुझे बोलता था कि मैं हर कैरेक्टर को बन जाता हूँ. तो हमारा शिव टाइप का कैरेक्टर थोड़ा फ्लर्ट टाइप है, तो ये एकदम सडनली बहुत मेरे टाइप. तो मैंने सुना है कि सेट पे बड़ा सीरियस होता है, ऐसे बैठा होता है. मैंने तो कभी नहीं देखा इसको. मेरे सेट पे फुदकता ही रहता था पूरा टाइम. सो मुझे बोलता था कि दिस इज हिज वे ऑफ बीइंग इन मेथड एक्टर. बट एक्चुअली फिर मेरा एक असिस्टेंट था जो इसके साथ कॉलेज में था, तो वो मुझे बोलता है ये तो कॉलेज में बिल्कुल ऐसा ही था. सो आई रियलाइज कि ये थोड़ा विचित्र प्राणी है, पर बहुत एंटरटेनिंग. लेकिन काफ़ी भरोसा भी इन पर किया जा रहा है एज एन एक्टर. ऑडियंस काफ़ी भरोसा भी करती है. He deserves it. He's a very good actor.
एंड आई एम नॉट, मैं ये ऐसे लगेगा कि मैं इनसे पूछो कि मैं शूट के टाइम में कभी ऐसे बोलता नहीं, बट वंस आई एम सीइंग हिम, देखो द थिंग इज, जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्चर बनी है, तो इन्होंने अपना काम कर लिया. अब वेदर आई हैव मैनेज टू होल्ड इट टुगेदर, दैट इज माई टेस्ट, बट द फिल्म इज वॉट द स्क्रिप्ट इज, एंड आई फील दैट वॉट डज द फिल्म ऑफर यू? द फिल्म ऑफर्स यू ऑनेस्टी, it offers you two people connecting. So if you are in a mood to go watch two people connect and understand in today's time where connections are so difficult, what makes this special, then you should come on 9 June. You know, I think also I would want to add that usually हम love stories में देखते हैं कि लड़का लड़की मिलते हैं और धीरे धीरे they get to know each other, they feel towards each other and end में जाके वो मिल जाते हैं. यहाँ पे लड़का लड़की पहली बार जब मिलते हैं तो उनको लगता है कि ये कुछ अजीब सा फेमिलियरिटी है, एक अजीब कनेक्ट है जो समझ नहीं आ रहा है कि क्या है. तो वो फर्स्ट मीटिंग में व्हेन यू आर स्ट्रेंजर्स, यू फील दिस कनेक्ट एज स्ट्रेंजर्स विदाउट टॉकिंग टू ईच अदर, व्हिच इज द न्यूनेस. Have you ever felt that? नो. Never. No. First meeting में कभी हमने बिना बात करे नो. Never. नो. मतलब ऐसा तो एक्चुअली क्या होता है ना, आप देखा हिंदी पिक्चर में लड़का लड़की हाई स्पीड में टर्न करते हो, फिर एक वायलिन बजता है, यू कनेक्ट, राइट? सो दिस फिल्म एक्चुअली एक्सप्लेन्स दैट कनेक्शन कि वो कैसे एक्सप्लेन्स द वायलिन बेसिकली. वो वायलिन का एग्जैक्ट डिकोडिंग अगर आप देखेंगे, इफ यू वांट टू नो दैट, प्लीज कम ऑन 9 June. तो ये जोड़ी अपने आप में हिट है, चाहे वो कोई भी आप लीजिए, कोई भी रियल लाइफ जो आप बोलना चाहते हैं, कोई भी बातें क्यों ना, या फिर आप कह रहे थे कि फिल्म कुछ भी हो, लेकिन फिल्म हिंदी मीडियम जिस तरह सक्सेस कर रही, ये भी हिंदी मीडियम वाज, अगर आप देखो जो भी मेरे को आज एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कि हिट फॉर्मूला क्या होता है, सो मैंने रियलाइज़ किया कि जब भी मुझे लगा ना ये पिक्चर सेफ है, जैसे ये बोल रहे थे कि एक्टर करेक्ट, वो पिक्चरें मेरी नहीं चली. मैंने 10 पिक्चरें बनाई है, वेदर इज बदलापुर, इट सीम्ड लाइक द रॉन्ग फिल्म फॉर वरुण अकॉर्डिंग टू जनरल मैथ्स, बट इट डिड वेल. हिंदी मीडियम जो मैंने बनाई थी, अगर मैं आपको बोलता है कहानी है कि एक कपिल ये सब करता है टू गेट द किड इन टू स्कूल, आप बिलीव करेंगे. रईस बनता है, बिलीव करेंगे. गरीब नेबरहुड में जाता है, वो in paper very difficult to convince. So similarly, the honesty of the way Irfan and Sabah portrayed that character made Hindi medium what it is. And I feel with that same level of honesty, both of them, they have not given me any reason or any excuse. They have, I think, actually क्या होता है ना, कभी कभी लाइफ में शायद अगर हम ये पिक्चर 3 साल बाद बना रहे होते हैं और जहाँ हम हमारी लाइफ में होते हैं, maybe I wouldn't be able to be as passionate. But हमारा एक टाइमिंग करेक्टली मैच हुआ, you know, where he was in life, where she was in life, she wanted to prove herself as an actor. He is just such a good actor. I think his highlight is that dancing and girlfriend boyfriend, but he's also really. Have you ever seen Sushant smile in a film, like big smile? In this film, he's only smiling in the first half, and then he makes everybody cry in the second half, which is the. स्माइल ही कर रहे हैं. तो ये आपके लिए बड़ा टेस्ट होगा. धोनी इतनी सक्सेस हो चुकी है, इस फिल्म को लेकर आपके लिए बड़ा टेस्ट होगा. क्या प्रेशर महसूस कर रहे हैं? प्रेशर होगा. मैं आपको बहुत ही दिल से, ईमानदारी से एक चीज़ बोलता हूँ कि बॉक्स ऑफिस में कितने पैसे फिल्म कमाती है, उसका और मेरा और मेरे काबिलियत से, शक्ल से, नाम से कोई ही ताल्लुक़ नहीं, बिल्कुल ही. और ऐसा इट डजंट ट्रांसलेट. That's what I'm saying. If I, with all my skills and honesty and professionalism, is a part of already a good story, then I'll add value. But if the story is not working, me being in the film and my previous film doing 130 crores doesn't mean anything. I think that is what is, as an actor, to understand that today, which is, I feel future is content. Like a Hindi medium doing the kind of business it's done today, it means that if the makers, it's a team effort now. That thing, like what he's saying, so his most important decision, so Dhoni mein his important decision is he chose that script. You know, that's why Kai Po Che, he chose from his perspective. So I read, I think Robert De Niro had said once ke the most important decision an actor takes is which film he does. वो गलत चला गया ना तो तुम कितनी भी एक्टिंग कर लो कुछ नहीं होगा. So I think that's in one line what he's saying so well. चलिए हम उम्मीद करते हैं आपकी फिल्म सिर्फ सुपर हिट ना हो, सुपर डुपर हिट हो और वर्ल्ड मार्केट में एक नया कीर्तिमान आ सके. Thank you very much. Thank you so much हमसे बात करने के लिए. Thank you. Thank you.